क्या बल्लू बलराम का जादू 2026 में दोबारा चलेगा? खलनायक 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, पर एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सुभाष घाई 90s का वो मैजिक रिक्रिएट कर पाएंगे या ये बॉलीवुड के एक और कल्ट क्लासिक का कचरा होने वाला है? आइए करते हैं इसका एक ब्रूटल और ऑनेस्ट रिव्यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। तो न्यूज़ बिल्कुल पक्की आ चुकी है। डायरेक्टर सुभाष घाई और मुक्ता आर्ट्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर खलनायक का सीक्वल अब फाइनली बन रहा है। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है और सबसे बड़ी और फाड़ू खबर यह है कि अपने संजू बाबा यानी संजय दत्त ऑफिशियली बल्लू बलराम के रोल में वापस आ रहे हैं। साथ ही माधुरी दीक्षित के भी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन रुको भाई लोग, YouTube और Facebook पर जो आपको आजकल ट्रेलर्स दिख रहे हैं ना, जिसमें टाइगर श्रॉफ या सलमान खान नजर आ रहे हैं, वो सब फेक और फैन मेड कॉन्सेप्ट ट्रेलर्स हैं। असलियत ये है कि अभी तक कोई नया यंग एक्टर साइन नहीं हुआ है और ना ही मूवी की शूटिंग शुरू हुई है। अब बात करते हैं इस अपडेट के पॉजिटिव साइड की। सोचो दोस्तों, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये गाना, ये एटीट्यूड और संजय दत्त का वो रॉ स्वैग, आज भी जब हम ये याद करते हैं तो थिएटर की वो सीटियां याद आ जाती हैं। अगर गदर 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, तो जरा खलनायक 2 का पोटेंशियल सोचो। आजकल संजय दत्त का ऑरा अलग ही लेवल पर है, चाहे KGF चैप्टर 2 में अधीरा का रोल हो या लियो में एंटनी दास का। डार्क, ग्रिटी और नेगेटिव रोल्स में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर बल्लू बलराम जेल से 30 साल बाद बाहर आता है एक ओल्ड, रूथलेस और ठंडे दिमाग वाला गैंगस्टर बनकर, तो मैं गारंटी देता हूं थिएटर में पब्लिक पागल हो जाएगी। बल्लू का कैरेक्टर एक आग था और उस आग को आज के टाइम में देखना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अब आते हैं ब्रूटल ऑनेस्टी पर। एक रिव्यूअर होने के नाते मुझे डर भी लग रहा है और सबसे बड़ा डर है खुद डायरेक्टर सुभाष घाई। देखो, नो डिसरिस्पेक्ट टू द लेजेंड, उन्होंने हमें कर्ज, राम लखन, सौदागर और परदेस जैसी मास्टरपीसेस दी हैं, पर हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनकी पिछली कुछ मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। उनका डायरेक्शन स्टाइल आज की जनरेशन के हिसाब से काफी आउटडेटेड हो चुका है। बॉलीवुड की आजकल एक बहुत बुरी आदत बन चुकी है, वो सीक्वल्स के नाम पर क्लासिक्स को रूइन कर देते हैं। हमें खलनायक 2 में एक मॉडर्नाइज्ड, डार्क और ग्रिटी स्टोरी चाहिए। हमें वो 90s का ओवर ड्रामेटिक और लाउड ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर सुभाष घाई इस मूवी को सिर्फ प्रोड्यूस करते और डायरेक्शन किसी नए डार्क एक्शन वाले डायरेक्टर को देते, जैसे संदीप रेड्डी वंगा या लोकेश कनगराज टाइप्स, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 200% होता। पर क्योंकि घाई साहब खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत मैसिव रिस्क है। कास्टिंग की बात करें तो र्यूमर्स हैं कि किसी A-लिस्ट यंग स्टार को इसमें ऐड किया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर किसी यंग विलन या कॉप की जरूरत है तो रणवीर सिंह परफेक्ट फिट होगा। उसमें वो क्रेजी और अनहिंज्ड एनर्जी है जो यंग संजय दत्त में हुआ करती थी। टाइगर श्रॉफ को कास्ट करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस मूवी में हमें एक्शन और इंटेंस फेस ऑफ चाहिए, सिर्फ हवा में बैकफ्लिप्स नहीं। मूवी का टोन एकदम लोगन जैसा होना चाहिए, एक बूढ़ा थका हुआ बल्लू बलराम जो अपने पास्ट से भाग नहीं पाता। और भाई, एक और सबसे बड़ी चिंता है म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो आइकॉनिक म्यूजिक आज भी हमारे दिलों में फ्रेश है। चोली के पीछे और नायक नहीं खलनायक है तू का कोई सस्ता टी सीरीज वाला रीमिक्स बन गया तो पब्लिक थिएटर में ही गालियां देगी। ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर और ओरिजिनल सिंगर्स का मैजिक रिक्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। टू सम इट अप दोस्तों, खलनायक 2 का अनाउंसमेंट सुनकर दिल खुश जरूर हुआ है, पर एक्सपेक्टेशंस को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं इस मूवी के लिए सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त की वजह से एक्साइटेड हूं। जब तक कोई ऑफिशियल टीजर, पोस्टर या सेट से फोटो लीक नहीं आती, हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है भाई लोग? क्या सुभाष घाई 90s का मैजिक वापस ला पाएंगे? और बल्लू बलराम के सामने टक्कर लेने के लिए किस यंग एक्टर को कास्ट करना चाहिए? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर ये ऑनेस्ट अपडेट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों के साथ शेयर करो और रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।